वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एवरेज के ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इसी तरह से ये बढ़ता गया है। कहाँ तक गया है? 47 का स्क्वायर तक। और कहा गया है इसका औसत कितना होगा। दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि स्क्वायर दे रखा हो और वो शुरू हो रहा हो 1 से शुरू हो रहा हो और वो स्क्वायर दे रखा हो और यदि वो लगातार हो तो इसका औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है। उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सूत्र होता है n + 1, फिर आगे होता है इंटू 2n + 1 बाय होता है 6। ये इसका सूत्र होता है। अब n क्या होगा? जो सबसे लास्ट में दे रखा है। सबसे लास्ट में क्या है? 47 है, तो हम n के स्थान पर 47 को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 47, प्लस है तो +1 लिखेंगे, फिर कोष्ठ बंद हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2n अर्थात 2 × 47, तो ये कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे +1, फिर बटा में दे रखा है 6, तो हो जाएगा 6। अब आगे हो जाएगा 48 × 95/6। अब इसको काटेंगे तो होगा 6 8 जा 48। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, 4 8 9 जा 72 और 4 76। ये हो जाएगा 760। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 760। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है लगातार 256 तक के सम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 256 तक के सम संख्या। इसका अर्थ ये हुआ कि 256 तक में जितना भी सम संख्या आएगा उसका औसत कितना होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है। पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होता है n/2 + 1। n क्या हो जाएगा? जो दे रखा है, तो यहाँ पर है 256/2 + 1। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 128 + 1, तो ये हो जाएगा 129। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 129। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आपने एवरेज के ट्रिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप एवरेज के ट्रिक का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दे रखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और इसी तरह से बढ़ता गया है। कहाँ तक गया है? 15 के क्यूब तक गया है और कह रहा है इसका औसत क्या होगा। तो जब कोई लगातार प्राकृतिक संख्या हो, और प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो 1 से लेकर के गिनती तक जितना भी होता है वो सब प्राकृतिक होता है। यदि प्राकृतिक संख्या घन में दे रखा हो और उसका औसत निकालने के लिए कह रहा हो तो इसका एक सूत्र होता है। ये सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं। सूत्र होता है n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये होता है इसका सूत्र। कब होता है? जब सभी संख्या घन में दे रखा हो और वो सभी प्राकृतिक संख्या हो। तो n के स्थान पे हो जाएगा क्या? जो लास्ट में है 15, तो हो जाएगा 15 × 15 + 1 का होल स्क्वायर बाय 4। आगे हो जाएगा 15 × 16 × 16
बाय 4। इसको अब हम यहाँ से काट दे रहे हैं, तो 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, फिर कितना होगा 15 और 4 को गुना कर दे रहे हैं, कितना हो गया 60 हो गया। 60 को गुना करना है 16 से, तो कितना होगा दोस्तों 16 छक्का 96 और एक जीरो आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 960 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 960 है। कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 174, 175, 176, 177, इसी तरह से गया है। कहाँ तक गया है 182 तक गया है, और कह रहा है इसका औसत कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई संख्या लगातार दे रखा हो, यदि कोई संख्या लगातार दे रखा हो और उसका औसत निकालने के लिए कह रहा हो, तो वहाँ पर इसका हम औसत कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे पहले संख्या है, सबसे पहले क्या है 174, फिर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जो सबसे लास्ट में संख्या है उसको लिखेंगे। सबसे लास्ट में क्या दे रखा है 182, प्लस करेंगे 182, फिर क्या करेंगे इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 से, और जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो 2 4 कितना हो गया 6 हो गया, 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, तो 356/2। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2178, तो ये हो जाएगा 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है लगातार 783 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था उसमें यह कहा गया था कि 783 तक के सम संख्या, लेकिन यहाँ पर तक वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कह रहा है कि 783 गो सम संख्या, अर्थात 2 4 6 8 10। यहाँ पे 10 तो हो गया, लेकिन इसमें 5 ही सम संख्या है। इसी तरह से करना है, 783 गो सम संख्या की बात हो रहा है। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है, और वो सिंपल सा सूत्र होता है। क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है n+1। ये होता है n+1। कब, जब तक नहीं लगा हुआ हो। तो यहाँ पे है 783 सम संख्या, तो हो जाएगा 783 + 1 कितना हो जाएगा 784। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। जब यहाँ पे तक लगा हुआ होता तो इसका सूत्र हो जाता n/2 + 1, लेकिन यहाँ पर तक नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसका सूत्र लिखे हैं n+1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है गुड़िया ने आधी दूरी 20 किलोमीटर की रफ्तार से तथा बाकी आधी दूरी 30 किलोमीटर की रफ्तार से तय किया, तो गुड़िया की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि औसत चाल निकालने के लिए, चूँकि दूरी जो है वो समान है, आधा दूरी कर रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से और आधा दूरी कर रहा है 30 किलोमीटर की रफ्तार से। जब दूरी समान हो, एक बात आप याद रखिएगा, जब दूरी समान हो और चाल जो है भिन्न भिन्न हो, चाहे चाल समान भी हो सकता है लेकिन दूरी समान होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ये सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सूत्र होता है 2xy / x + y। तो ये 2 है तो लिखेंगे 2, x का मतलब कोई एक वैल्यू, y का मतलब दूसरा वैल्यू। 2 × 20 × 30 बाय कितना हो जाएगा 20 + 30। तो इसको अब हम हल करेंगे। ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2 × 20 × 30 और नीचे में हो जाएगा 50।
इसको काटेंगे अब, 0 0 कट गया, 5 चौका 20 कट गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।